नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर प्रशांत रेड्डी ने तेलंगाना शहदा को यादगार के कामों का किया मुआयना। अहदेदारों को कामों में तेजी पैदा करने की दी हिदायत। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान का इनेकाद। रियासत भर में 994 मराकज पर बेक वक्त इम्तिहान। मराकज पर पुलिस का वसई तर बंदोबस्त। असेंबली इंतखाबात में कोत्तागुड़म से मुकाबले के लिए तैयार हूं। डायरेक्टर महकमा सेहत तेलंगाना जी श्रीनिवास राव का ऐलान। तेलंगाना के कई अजला में दर्जे हरारत में इजाफा। एपी में एक हफ्ते तक शदीद गर्मी के बाद दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज। कनाडा में मुकीम हिंदुस्तानी तलबा के इमिग्रेशन दस्तावेजात में कमी होने का मामला। वजीर खारजा एस जयशंकर ने अपने कैनेडियन हम मनसब से की बातचीत। तलबा को मिली राहत। जापान ने कोरियाई मिसाइलों को तबाह करने के हुक्म में गैर मुय्यना मुद्दत तक कर दी तौसीह। जापान की वजारत दिफा ने किया ऐलान। ईरान के सदर और फ्रांस के सदर ने फोन पर की बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात की तौसीह पर किया तबादला ख्याल। और अब खबरें तफसील से। वजीर इमारत व शौराए वमला प्रशांत रेड्डी ने तेलंगाना शहदा की यादगार के कामों का मुआयना किया, जिसे रियासती हुकूमत हुसैन सागर के किनारे तामीर कर रही है। वजीर मौसूफ ने अहदेदारों के साथ महकमा R&B के जेर एहतमाम नीम्स हॉस्पिटल की इमारत का संग बुनियाद रखने के इंतजाम का मुआयना किया और अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी हैं। इस मौके पर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शहरी तरक्की अरविंद कुमार ने वजीर मौसूफ को लुम्बनी पार्क पर और ट्रैफिक आई लैंड के अतराफ लैंडस्केप और सरसब्ज व शादाबी में इजाफे के कामों का भी मुआयना करवाया। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान आज मुनक़िद हुआ। कमीशन, जिसने गुज़िश्ता साल पर्चे की लीक होने के सबब इस इम्तिहान को मनसूख कर दिया था, ने आज दोबारा इम्तिहान मुनक़िद किया। इस सिलसिले में खुसूसी इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने इम्तिहानी मरकज में दफा 144 नाफिज कर दी थी। गुज़िश्ता इम्तिहानात को जहन में रखते हुए अहदेदारों ने कहा कि उन्होंने किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोनुमा होने से रोकने के लिए वसई तर इंतजाम किए हैं। ये इम्तिहान रियासत भर में 994 मराकज पर बेक वक्त मुनक़िद हुआ है। उम्मीदवारों को हॉल टिकट के साथ असली कारामद, तस्वीरी शनाख्ती कार्ड जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह साथ रखना जरूरी करार दिया गया था। ग्रुप 1 इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को जूते के बजाय सिर्फ चप्पल ही पहनकर इम्तिहान मरकज पहुंचने की इजाजत दी गई थी। डायरेक्टर महकमा सेहत तेलंगाना जी श्रीनिवास राव ने सियासत में दाखिले के बारे में वजाहत करते हुए ऐलान किया कि वो जारिया साल के आखिर में होने वाले रियासती असेंबली के इंतखाबात में कोत्तागुड़ेम असेंबली हल्के से मुकाबला के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो हुक्मरान जमात BRS से अपनी उम्मीदवारी के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। राव कुछ अरसे से इस असेंबली हल्के में सरगर्म हैं। वो तरह तरह की सरगर्मियों में इस हल्के में अंजाम देते हुए मुकामी अवाम में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने मुफ्त तिब्बी खिदमात के जरिए अवाम तक रसाई पर भी तवज्जो मरकूज की है। साथ ही उन्होंने GSR ट्रस्ट के जरिए कई सरगर्मियां भी अंजाम दी हैं। चूंकि रियासती असेंबली के इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, उन्होंने इन इंतखाबात में मुकाबले के लिए अपनी तैयारी की तस्दीक की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि GSR ट्रस्ट के जरिए वो कोत्तागुड़ेम में तालीम, सेहत आमा और रोजगार के शोबेजात में काम पर तवज्जो दे रहे हैं। श्रीनिवास राव ने तस्दीक की है कि वो इस हल्के की बहबूद के लिए अपना रोल अदा करना चाहते हैं।
जिले निर्मल के खानापुर मंडल में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। हुक्काम ने तेज हवाओं के चलने के साथ ही बिजली की सप्लाई रोक दी है। इस अचानक शदीद बारिश के सबब अजनास की खरीदारी के मरकज पर लाई गई अजनास गीली हो गई है। इस वाक़े पर किसानों ने बादान करती सरजापुर रोड पर रास्ता रोको एहतजाज किया। उन्होंने गीली अनाज खरीदने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर खरीदारी मरकज पर लारियां भेजे और गीली अजनास की खरीदारी को यकीनी बनाए। आंध्र प्रदेश के वजीर सयाहत रोजा की सेहत खराब हो गई है। वो फिलहाल चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। पैर में शदीद तकलीफ पर वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से फिजियोथेरेपी करवा रही थी, ताहम इनको कोई फायदा नहीं हुआ, जिस पर इनको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। पैर में तकलीफ होने के सबब वो गुज़िश्ता 10 दिनों से अपने हल्के नगरी में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में और सरगर्मियों से दूर थी। हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस के जरिए ने ये बात बताई है। डॉक्टर के मुताबिक रोजा की सेहत मुस्तहकम है। जिले वरंगल में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF की खातून कांस्टेबल ने अपनी चौकसी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक मुसाफिर की जान बचाई, जो चलती ट्रेन से उतरने के दौरान हादसे का शिकार हो गई थी। ये वाकया वरंगल स्टेशन पर उस वक्त पेश आया जब भद्राचलम से सिकंदराबाद जाने वाली मंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन की कल शब पहुंची थी। जराये के मुताबिक खातून मुसाफिर तेजी के साथ चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी, ताहम वो अपनी इस कोशिश के दौरान प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। इसका हाथ डोर हैंडल में फंस गया और कुछ फासले तक ट्रेन इसको घसीटते हुए ले गई। इस पर फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए खातून कांस्टेबल, जिसकी शनाख्त सोनाली के तौर पर की गई है, इस मुसाफिर के पास पहुंची और इसको बचाने के लिए इसके पैर को खींचा और इसको जान के खतरे की सूरत हाल से बचाने में कामयाबी हासिल की। अहदेदारों ने खातून कांस्टेबल की चौकसी और फराइज की बेहतर तौर पर अंजाम दही पर सोनाली की सताइश की। आंध्र प्रदेश के एलुरु में रेलवे टेक्निकल वैगन में बड़े पैमाने पर आग लग गई, जिससे ट्रेन को शदीद नुकसान पहुंचा। ये वाकया एलुरु रेलवे स्टेशन पर पेश आया। रेलवे स्टाफ और फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में अमवात को होने से रोका जा सका है। जराये के मुताबिक इस वैगन का इस्तेमाल ट्रैक की मरम्मत के लिए किया जाता था। इसमें पकवान की अशिया और तेल के डब्बे भी थे। ये आग उस वक्त लगी जब कूच प्लेटफॉर्म पर ठहरा हुआ था। इसमें धुआं देखकर चौकस स्टाफ ने स्टेशन के अहदेदारों को फौरी तौर पर बताया और जिसके बाद वो इस वैगन को प्लेटफॉर्म से हटा दिया और फायर ब्रिगेड के अमले ने आग को बुझाने की काम किया, तो ताहम इस वैगन में तेल होने की वजह से आग तेजी के साथ फैलती चली गई, जिससे कूच का तकरीबन 50% हिस्सा जलकर खाकसार हो गया। रेलवे के अहदेदारों ने इसकी जांच शुरू कर दी ताकि आग लगने की वजह मालूम की जा सके। बीवी के घर आने से इनकार पर शौहर ने बीवी और सास का कत्ल कर दिया। ये दिल दहलाने वाला वाकया आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल के बापुर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वॉलंटियर के तौर पर काम करने वाली महादेवी कर्नाटक के टेक्लीकोटा से ताल्लुक रखने वाले रमेश से 2 माह पहले शादी की थी। शादी के बावजूद शौहर के साथ चलने से इनकार पर रमेश ने बरहमी के आलम में कल रात ससुराल पहुंचकर बीवी पर हमला कर दिया। इसने मज़ाहिमत करने वाली सास पर भी हमला कर दिया। ये हमला इतना शदीद था कि दोनों मां और बेटी मौके पर ही हलाक हो गए। इस वारदात के बाद रमेश फरार हो गया। महादेवी की मां VRA के तौर पर काम करती थी। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मफरूर रमेश की तलाशी सरगर्म के साथ शुरू कर दी। चोरों ने पुलिस की गाड़ी को ही चोरी कर ली। ये वारदात AP के जिले चित्तौड़ के में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक स्पेशल इन्फोर्समेंट ब्यूरो ऑफिस के सामने ठहरी गई गाड़ी कल रात चोरी कर ली गई। कॉन्ट्रैक्ट तरीक़ेकार के मुताबिक प्राइवेट गाड़ी को अहदेदारों ने हासिल किया था और दफ्तर के सामने इसको ठहरा दिया था। ताहम कल रात तकरीबन 1 बजे चोरों ने इसके दरवाजे का खुफल तोड़कर इस गाड़ी की चोरी कर ली। सुबह में गाड़ी की अदम मौजूदगी पर अहदेदारों ने पुलिस से इस बात की शिकायत की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। दफ्तर के बाहर लगे CCTV कैमरों में चोरी की वारदात का फुटेज कैद हो गया।
तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में कल शब बारिश की वजह से आज भी शदीद गर्मी देखी गई है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया गया है। जनूब मगरिब मानसून की आमद में ताखिर के सबब रियासत में गर्म हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में निशानदही करते हुए कहा कि आइंदा 3 दिनों तक रियासत में इसी तरह की सूरत हाल की बरकरारी का इम्कान है। रियासत के शुमाल मशरक अजला के महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है। रियासत के 12 अजला में शदीद गर्मी की पेश कयासी की गई है। साथ ही रियासत के बाज अजला में कहीं कहीं बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। इसी तरह से एपी में एक हफ्ते तक शदीद गर्मी के बाद दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। काकीनाडा जिले के बाज मंडलों में भी दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया गया है। इसी दौरान हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कहा कि शुमाली साहिल एपी यानम और जुनूबी साहिल एपी में शदीद गर्मी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि समंदरी तूफान जोयर ने शुमाली बहरिया अरब की तरफ पेशकदमी की है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने कहा कि अजला, चित्तूर, तिरुपति, अनामिया, सत्यसाई और रायलसीमा के दीगर हिस्सों में भी मौसम बरसात से पहले बारिश का इम्कान है। कनाडा की हुकूमत ने मुल्क में मुकीम तकरीबन 700 हिंदुस्तानी तलबा के इमिग्रेशन दस्तावेजात में कमी होने के मामले में अमली नुक्ते नज़र और इंसानी हसासियत के बुनियाद पर बढ़ने का यकीन दिलाया है। जराये के मुताबिक हिंदुस्तान ओटावा में हिंदुस्तानी हाई कमीशन और नई दिल्ली में कैनेडियन हाई कमीशन के जरिए ये मामला कैनेडियन हुकाम के साथ मुसलसल उठ रहा है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अभी इस मामले पर अपने कैनेडियन हम मनसब से बातचीत की। जराये ने बताया कि मामला वज़ारत ख़ारजा में सेक्रेटरी मशरिक़ सौरभ कुमार ने इस साल अप्रैल में अपने कनाडा के दौरे के दौरान उठाया था। टोरंटो में इंडियन कौंसलेट में हिंदुस्तानी तलबा के एक ग्रुप ने इनसे मुलाकात की थी। जराये का कहना है कि कैनेडियन हुकाम से इंसाफ करने और इंसानी रवैये अपनाने की अपील की गई है, क्योंकि तालिब इल्मों की गलती नहीं थी। ये भी बताया गया है कि कनाडा की इंतजामिया की कुछ कोताहियों और लापरवाहियों की वजह से तलबा को वीजा मिल गए और इन्हें कनाडा में दाखिले की इजाजत भी मिल गई। जराये के मुताबिक इसके बाद से कनाडा की सियासी जमातें और इनके अराकीन पार्लियामेंट तलबा की हिमायत में बात की है। मुल्क में इमिग्रेशन के वजीर शान फेजेस ने इशारा दिया है कि कनाडा गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करने वाले बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए सरगर्मी के साथ एक हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी तलबा के साथ मुंसिफाना सलूक करने की जरूरत को तस्लीम किया है। हाल ही में कुछ तलबा को इनके अखराज के नोटिस पर हुक्म इम्तनाई मौसूल हुए हैं। मरकज में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के 9 साल मुकम्मिल होने पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी तंजीम के महाजन संपर्क अभियान के तहत आज अजमेर में स्वच्छ भारत मिशन मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अवामी नुमाइंदों और रेलवे हुकाम ने मुश्तरका तौर पर सफाई मुहिम चलाई। अजमेर के MP भगीरथ चौधरी और बीजेपी सिटी सदर रमेश सोनी की क़ियादत में अजमेर रेलवे के अफसरान और बीजेपी कारकुनों ने सबसे पहले सफाई का हलफ लिया। इसके बाद गांधी भवन के सामने रेलवे स्टेशन के अहाते में सभी ने झाड़ू लगाकर सफाई मुहिम का आगाज किया। हलफ में कहा गया है कि दुनिया में मुल्क इसलिए साफ नजर आते हैं कि वहां की शहरी गंदगी नहीं करते हैं। आज से गांव-गांव, गली-गली, खानदान महल्ले का काम की जगह पर सफाई रखूंगा। सफाई के काम में अपना किरदार अदा करते हुए MP चौधरी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन वज़ीर आज़म मोदी का मिशन है, जिसे हम सबको पूरा करना है। MLA वासुदेव देवनानी, MLA अनीता भुदेल, साबिक जिले सरबराह सरिता गुप्ता और साबिक मेयर धर्मेंद्र गहलोत, साबिक सिटी सदर अरविंद यादव समेत बीजेपी और अजमेर रेलवे के कई ओहदेदार मुलाजिमीन मौजूद थे। इस दौरान सफाई के लिए झाड़ू, दस्ताने और दीगर तमाम जराए बिल्कुल नए इस्तेमाल किए गए। मारूफ अदाकार मंगल ढवन का आज इंतकाल हो गया। मंगल ढवन तवील अरसे के कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। वो गुज़िश्ता 1 माह से लुधियाना के कैंसर हॉस्पिटल में जेर इलाज थे, लेकिन इनकी हालत मुसलसल बिगड़ती रही और 11 जून को इनका इंतकाल हो गया। मंगल ढवन की पैदाइश पंजाब के जिले के करीब एक गांव में हुई।
मंगल ढलन ने गांव के सरकारी स्कूल से चौथी जमात तक तालीम मुकम्मल की थी। इसके बाद वो मजीद तालीम के लिए उत्तर प्रदेश आ गए थे। यहाँ उन्होंने लखीमपुर खीरी जिले के नघासन में जिले परिषद हाई स्कूल में तालीम हासिल की। इसके बाद वो वापस पंजाब लौट गए, जहां उन्होंने आला थानवी तालीम कोट कपूरा से मुकम्मल की। उन्होंने मुख्तसर गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। मंगल ढवन ने अपने अदाकारी करियर का आगाज दिल्ली में थिएटर से किया। इसके बाद उन्होंने 1979 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के शोबे इंडियन थिएटर में शमूलियत इख्तियार की। मंगल ढवन ने 1980 में अदाकारी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के पूंछ और राजौरी अजला के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर मिट्टी का तोदा गिराने की वजह से ट्रैफिक की नकल हमल रोक दी गई। सरकारी जराये ने बताया कि मुगल रोड पर रता चंपर ब्रिज के नजदीक इतवार की सुबह एक भारी भरकम मिट्टी का तोदा गिराया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की नकल हमल रोक दी गई। उन्होंने बताया कि रोड को खोलने के लिए अफरादी कुव्वत और मिशनरी का काम पर लगा दिया गया है, ताहम ट्रैफिक को बहाल करने में काफी वक्त लग सकता है। दरे असना वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक के नकल हमल हस्बे मामूल जारी रही। जम्मू कश्मीर के सरमाई राजधानी जम्मू के भवानी नगर तालाब तलू इलाके में पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारकर कार्रवाई के दौरान 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। और पुलिस जराये ने बताया कि मुसद्दिक़ा इत्तला मौसूल होने के बाद SSP जम्मू चंदन कोहली को निगरानी में SHO नौआबाद पुलिस स्टेशन सुरेंद्र रैना की क़ियादत में पुलिस ने टीम ने भवानी नगर इलाके में जिस्म फरोशी के एक अड्डे पर छापा मारा और वहां रेणु गुप्ता उर्फ रानी जोजा जगदीश राज गुप्ता नामी खातून को हिरासत में लेकर इससे पूछताछ कर रही है। उन्होंने बताया कि रेणु गुप्ता नामी खातून के खिलाफ पहले ही कई मुकदमा दर्ज हैं। मालूम हुआ है कि पूछताछ के बाद पुलिस ने जिस्म फरोशी में मुलविस मजीद 3 मुलजिमान जिनकी शनाख्त लियाकत अली, अहमद साकिन पलगाम, हाल बिन ताला, मोहम्मद शरीफ वल्द मोहम्मद इकबाल और संजय कुमार साकिन सुरेंद्र रोड नजदीक विवेक आनंद चौक के बतौर की गई है। गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पुलिस जराये ने बताया कि तहसीलदार की मौजूदगी में जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा डाला गया है। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि पिछले 2 महीनों के दौरान श्रीनगर में जम्मू में पुलिस ने कई जिस्म फरोशी के अड्डों को बेनकाब किया है। जापान की वजारत दिफा ने इतवार को शुमाली कोरिया के मिसाइलों को तबाह करने के हुक्मनामे में खिते को लाहक खतरे के पेश नजर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए तौसीह का ऐलान किया है। एक बयान में वजारत ने कहा कि इस साल 29 मई को बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के इक़दाम शुरू करने का हुक्मनामा आर्जी तौर पर 11 जून को दिया गया था। अब ये मुद्दत गैर मुय्यना मुद्दत तक बढ़ा दी गई है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने 31 मई को इत्तला दी थी कि शुमाली कोरिया के नेशनल एरोस्पेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने टोलिमा 1 कैरियर रॉकेट पर नस्ब मलिगोनिक 1 फौजी जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया था, जो नाकाम हो गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले मरहले की अलहदगी के बाद दूसरे मरहले का इंजन चलने में नाकाम हो गया, जिसके बायस रॉकेट जोर कर खुलकर जर्द समंदर में जा गिरा। जापान ने जापान की सलामती के लिए शुमाली कोरिया के इक़दाम की मजम्मत करते हुए बीजिंग में सिफारती जराये से शुमाली कोरिया के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। इसके बाद बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक करारदाद पेश की है, जिसमें शुमाली कोरिया की मिसाइल तजर्बे को बैनुल-अक़वामी जहाज रानी की हिफाजत के लिए संगीन खतरा करार दिया। शुमाली कोरिया ने 4 जून को जापान को धमकी दी थी कि वो अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लॉन्चों के बारे में तंजीम को मालूम करना बंद करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और इनके फ्रांसीसी हम मनसब एमानुएल मैक्रोन ने 2 तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के लिए तरीकों पर तबादला ख्याल किया है। ईरानी सदर के दफ्तर की वेबसाइट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने 1.5 घंटे तक फोन पर बातचीत की। उन्होंने ताज़ा तरीन इलाकाई पेशरफ्त और ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली और ईरान पर से पाबंदियां हटाने पर तबादला ख्याल किया। रईसी ने ईरान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत से बचने और मुल्क की
कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम करने की जरूरत पर भी रोशनी डाली। जौहरी मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से इन्होंने ईरान और बैनुल-अक़वामी एटमी तवन्नाई एजेंसी IAEA के दरमियान ताउन पर जोर दिया। यूक्रेन में जारी तनाज़े के तनाजुर में उन्होंने सिफारतकारी को इस मसले का बेहतरीन हल करार दिया। फ्रांसीसी सदर ने दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के हुकूम के दरमियान बातचीत जारी रखने पर जोर दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब तक कोई नतीजा नहीं निकलता जौहरी मुज़ाकरात जारी रखने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान यूक्रेन के बहरान के हल का हिस्सा है और इसे इस मसले पर ज्यादा नुमाया किरदार अदा करना चाहिए। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर अल शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान हफ्ते के रोज तुर्किया के एक वर्किंग दौरे पर इस्तांबुल पहुंचे हैं। अपने इस दौरे के दौरान वो ब्रादर मुल्क तुर्किया के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने और जामा इक्तिसादी शिरकतदारी को आगे बढ़ाने पर बातचीत करेंगे। इमारत के सरकारी प्रेस एजेंसी ने बताया कि अल शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान का हवाई अड्डे पर पहुंचते ही पुरतपाक सदर रजब तैयब अर्दोगान के अलावा तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान और मुतअद्दिद उज़रा और आला हुक्काम ने इस्तक़बाल किया। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया के दौरे के दौरान अल शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के हमरा एक आला इख्तियारती वफद भी शामिल है, जिसमें UAE के नायब सदर अल शेख मंसूर बिन जायद अल नहान, नायब वज़ीर आज़म शाही दरबार के वज़ीर अल शेख नहान बिन जायद और जायद बिन सुल्तान अल नहान चैरिटेबल एंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चेयरमैन अल शेख हमदान बिन मोहम्मद जाहिद अल नहान भी इस दौरे के दौरान इनके हमरा मौजूद थे। तुर्किया के इस खुसूसी दौरे में मुत्तहदा अरब इमारात के शाही दीवान के खुसूसी उमूर के मुशीर अल शेख मोहम्मद बिन हमद बिन तवान अल नहान के अलावा मुल्क के सदर के मुशीर अल शेख सुल्तान बिन हमदान मोहम्मद, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अल शमामीसी, वज़ीर सनअत टेक्नोलॉजी डॉक्टर सुल्तान बिन अहमद अल जब्बार भी मौजूद थे। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिश के नतीजे में कम से कम 25 अफराद हलाक और 145 जख्मी हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी तूफानी बारिश के दौरान पेश आए मुख्तलिफ हादसात में 25 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 145 जख्मी हुए हैं। डॉन न्यूज के मुताबिक सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA ने कहा कि तेज आंधी और तूफानी बारिशों से अब तक मरूत किरक और में 25 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 145 जख्मी हुए हैं और 69 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 ने कहा कि आंधी और तूफान के बायस जाँ बहक होने वाले अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ वाक़यात में घरों की छतें और दीवारें मुनहदम हुई हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 की जानिब इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर प्रशांत रेड्डी ने तेलंगाना शहदा की यादगार के कामों का किया मुआयना, अहदेदारों को कामों पर तेजी पैदा करने की दी हिदायत। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान का इनेकाद, रियासत भर में 994 मराकज पर बेवक्त इम्तिहान, मराकज पर पुलिस का वसई तर इंतजाम। असेंबली इंतखाबात में कोत्तागुडेम से मुकाबले के लिए तैयार हूं, डायरेक्टर महकमा सेहत तेलंगाना जी श्रीनिवास राव का ऐलान। तेलंगाना के कई अजला में दर्जे हरारत में इजाफा, AP में एक हफ्ते तक शदीद गर्मी के बाद दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज। कनाडा में मुकीम हिंदुस्तानी तलबा के इमिग्रेशन दस्तावेजात में कमी होने का मामला, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अपने कैनेडियन हममनसब से की बातचीत, तलबा को मिली राहत की सांस। जापान ने कोरियाई मिसाइलों को तबाह करने के हुक्म पर गैर मुय्यना मुद्दत तक कर दी तौसीह,
जापान की वजारत दिफा ने किया ऐलान। ईरान के सदर और फ्रांस के सदर ने फोन पर की बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के वसई पर किया तबादला ख्याल। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।